2025 के संघर्ष और कह सकते हैं कुछ अंधेरे के बाद अब एक नया पन्ना पलटने का समय आ गया है। जरा सोचिए, एक ऐसा साल जो आपके लिए न्याय और स्वर्ण दोनों लेकर आए। आज हम तुला राशि के लिए 2026 के भविष्यफल की गहराइयों में उतर रहे हैं और हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक बहुत ही आकर्षक तस्वीर पेश करते हैं, संघर्ष का अंत और चमत्कार का आरंभ। तो आज की हमारी पड़ताल का मिशन यही समझना है कि तुला राशि वालों के लिए 2026 को सूर्य का वर्ष आखिर क्यों कहा जा रहा है। ये सूर्य का वर्ष वाली बात बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये सीधे 2025 के अनुभव से जुड़ी हुई है। स्रोत बताते हैं कि 2025 तुला राशि वालों के लिए मतलब काफी मानसिक तनाव, धोखे और रुके हुए कामों का साल था, एक तरह से बादलों से घिरा हुआ साल। और वहीं 2026 को सूर्य का वर्ष कहने का मतलब है कि अब वो बादल छट रहे हैं। सूर्य प्रतीक है आत्मविश्वास का, साहस का, सफलता का और सबसे बढ़कर क्लैरिटी का। बिल्कुल। तो ये सिर्फ एक कैलेंडर बदलने की घटना नहीं है, ये असल में भाग्य के उदय का समय है। भविष्यवाणी साफ है, जो दरवाजे अब तक बंद थे वो इस साल खुलेंगे और खोया हुआ सम्मान और पैसा दोनों वापस आएगा। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। ये एक बहुत बड़ा दावा है, भाग्य का उदय। आखिर 2026 में ग्रहों की बिसात पे ऐसा क्या चल रहा है? मतलब कौन से बड़े खिलाड़ी मैदान में उतर रहे हैं जो इतने बड़े बदलाव का संकेत दे रहे हैं? यहाँ कुछ बहुत ही शक्तिशाली संयोग बन रहे हैं। आप इसे कॉस्मिक ऑल स्टार टीम की तरह समझ सकते हैं जो आपके लिए खेल रही है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है देवगुरु बृहस्पति यानी जुपिटर। ओके। साल की शुरुआत में वो नवम भाव यानी भाग्य के घर में रहेंगे, जो पहले से ही एक बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन असली खेल 2 जून को शुरू होगा, जब बृहस्पति दशम भाव यानी आपके करियर के घर में जाकर उच्च या एग्जॉल्टेड हो जाएंगे। एक मिनट, ये उच्च या एग्जॉल्टेड ये शब्द हम ज्योतिष में बहुत सुनते हैं, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? मतलब इसका प्रभाव कितना बड़ा होता है? इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए बृहस्पति एक बहुत ही बुद्धिमान और उदार सीईओ हैं। साल की शुरुआत में वो आपकी कंपनी के सलाहकार हैं, आपको अच्छी सलाह दे रहे हैं। लेकिन जब वो उच्च होते हैं तो ऐसा है मानो वो सीईओ अब सीधे आपके सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का इंचार्ज बन गया है और उसे जैसे सुपर पावर्स मिल गई हैं। अब वो जिस चीज को छुएगा वो सोना बन जाएगी। अरे वाह! आपके पेशेवर जीवन में ठीक यही होने वाला है। ये स्वर्ण काल का सबसे बड़ा संकेत है। वाह, ये तो बहुत शक्तिशाली तस्वीर है। और इस टीम में दूसरे खिलाड़ी कौन हैं? दूसरे खिलाड़ी हैं कर्मफलदाता शनि यानी सैटर्न। वो पूरे साल छठे भाव में बैठेंगे। छठा भाव? हाँ, ज्योतिष में छठा भाव होता है शत्रुओं का, प्रतियोगिताओं का और रोजमर्रा की बाधाओं का। यहाँ शनि का बैठना एक तरह से आपके लिए एक अदृश्य बॉडीगार्ड तैनात करने जैसा है। वो आपके शत्रुओं और प्रतियोगिताओं का नाश करेंगे और आपको हर मुकाबले में विजय दिलाएंगे। अच्छा। तो जहां बृहस्पति अवसर बना रहे हैं, वहीं शनि रास्ता साफ कर रहे हैं। बिल्कुल सही। और राहु केतु, उनका प्रभाव तो हमेशा ही थोड़ा अप्रत्याशित होता है, उत्सुकता जगाता है। बिल्कुल, और यही इस साल की कहानी में एक दिलचस्प मोड़ लाते हैं। राहु रहेंगे पंचम भाव में, जो बुद्धि, रचनात्मकता और प्रेम का घर है, और केतु 11वें भाव में, जो लाभ का घर है। ये एक बहुत ही रोचक संयोजन है। बहुत। केतु 11वें भाव में अचानक मतलब अनपेक्षित लाभ और आय में जबरदस्त वृद्धि का साफ संकेत है। लेकिन पंचम भाव का राहु एक दोधारी तलवार है। वो आपको लीक से हटकर सोचने की, जबरदस्त क्रिएटिविटी की शक्ति देगा, लेकिन साथ ही बुद्धि और प्रेम के मामलों में थोड़ा भ्रम, एक मायाजाल भी पैदा कर सकता है। तो एक तरफ बृहस्पति और शनि का खुला समर्थन है और दूसरी तरफ राहु का एक रहस्यमयी खेल चल रहा है। ऐसे में शुक्र द्वारा शासित न्याय और संतुलन के प्रेमी तुला राशि के जातक इन शक्तिशाली और कह सकते हैं थोड़ी विरोधाभासी ऊर्जाओं को संभालेंगे कैसे? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है, और यहीं पर स्रोतों का सबसे महत्वपूर्ण संदेश छिपा है। 2026 सिर्फ किस्मत का साल नहीं है, ये एक तरह का कॉस्मिक टेस्ट है। बृहस्पति ने आपके लिए एक साम्राज्य का दरवाजा खोल दिया है, शनि ने रास्ता साफ कर दिया है, लेकिन उस दरवाजे से गुजरकर सिंहासन पर बैठने के लिए आपको अपने स्वभाव के फाइनल बॉस को हराना होगा। फाइनल बॉस वो क्या है? आपकी सबसे बड़ी कमजोरी,
जिसका जिक्र स्रोतों में बार बार किया गया है। निर्णय लेने में देरी यानी इनडिसीजन, और कभी-कभी आने वाला आलस्य। देखिए, आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपकी कूटनीति और सबको साथ लेकर चलने की कला है। लेकिन 2026 में अवसर इतनी तेजी से आएंगे कि सोचने में लगाया गया हर अतिरिक्त पल उस अवसर को खोने का कारण बन सकता है। मतलब एक्शन का साल है ये। बिल्कुल, स्रोत साफ कहते हैं कि इस वर्ष तुरंत निर्णय लेना ही सफलता की एकमात्र कुंजी होगी। ये तो कहानी को बहुत दिलचस्प बना देता है। तो चलिए इस कॉस्मिक टेस्ट के पहले मैदान में चलते हैं, करियर और नौकरी। आपने 2 जून 2026 की तारीख को एक महापरिवर्तन बताया था। इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल, 2 जून को बृहस्पति का कर्क राशि में उच्च होना आपके 10वें घर यानी कर्म स्थान को सीधे तौर पर एक्टिवेट कर रहा है। इसका जमीनी मतलब समझिए। सालों से रुके हुए प्रमोशन मिलेंगे। अच्छा। बॉस और सीनियर्स जो शायद अब तक आपके काम को नजरअंदाज कर रहे थे, वो न सिर्फ आपके काम की सराहना करेंगे बल्कि आपको नई जिम्मेदारियां भी देंगे। मान सम्मान में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। ये वो समय है जब मेहनत का फल ब्याज समेत वापस मिलेगा। और जो लोग व्यापार में हैं या मल्टीनेशनल कंपनियों से जुड़े हैं, क्या उनके लिए भी ये राजयोग जैसा है? उनके लिए तो ये राजयोग से भी बढ़कर है। जिनका व्यापार विदेशों से जुड़ा है या जो MNCs में काम करते हैं, उनके लिए ये साल असाधारण अवसरों का है। नए देशों में व्यापार फैलाने का मौका, बड़ी विदेशी डील्स या ऑन-साइट अवसर मिलने के प्रबल योग हैं। और यहाँ शनि की भूमिका फिर से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। छठे भाव के शनि ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी प्रतियोगी आपके सामने टिक ना पाए। टिक नहीं पाएगा। हाँ, अगर कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है या ऑफिस में कोई पॉलिटिक्स कर रहा है, तो निश्चिंत रहें, जीत आपकी ही होगी। करियर में तो ये वाकई एक सुनहरा दौर लग रहा है, लेकिन अक्सर जब करियर ऊपर जाता है तो आर्थिक स्थिति को लेकर चिंताएं बढ़ जाती हैं। स्रोत कहते हैं कि ये तिजोरी भरने का समय है। क्या ये उतना ही सीधा और सरल है? काफी हद तक हाँ। आर्थिक मामलों में भी ग्रह पूरी तरह मेहरबान है। साल की शुरुआत में ही बृहस्पति और चंद्रमा की युति से गज केसरी योग बन रहा है। गज केसरी योग? जी, ये ज्योतिष के सबसे शक्तिशाली धन योगों में से एक है। इसे ऐसे समझिए कि बृहस्पति यानी ज्ञान और धन और चंद्रमा यानी मन एक साथ आ गए हैं। मतलब आपका मन सही वित्तीय निर्णय लेने के लिए पूरी तरह तैयार है और भाग्य उन निर्णयों का समर्थन कर रहा है। वाह! इसका नतीजा है साल की शुरुआत से ही पैसों का प्रवाह बेहतरीन रहेगा। और क्या साल के अंत तक ये स्थिति और बेहतर होगी? निश्चित रूप से। असली उछाल आएगा 18 अक्टूबर के बाद, जब बृहस्पति 11वें भाव यानी लाभ के घर में प्रवेश करेंगे। ये वो समय है जब आय के नए स्रोत खुलेंगे। हो सकता है नौकरी के साथ कोई साइड बिजनेस चल पड़े या पुराने निवेश अचानक कई गुना फल देने लगे। आय में भारी वृद्धि का ये सबसे शक्तिशाली गोचर है। लेकिन मैं इस लेकिन का ही इंतजार कर रहा था। इतनी अच्छी खबरों के बीच कोई चेतावनी तो होगी ही। हाँ, और ये एक बहुत गंभीर चेतावनी है। एक डेंजर जोन है जिसे कैलेंडर पर मार्क कर लेना चाहिए। 13 मार्च से 22 अप्रैल के बीच का समय। इस दौरान शनि अस्त रहेंगे। शनि अस्त? इसका क्या मतलब है? क्या शनि छुट्टी पर चले जाते हैं? एक तरह से कह सकते हैं। अस्त होने का मतलब है कि शनि आकाश में सूर्य के बहुत करीब आ जाते हैं, तो सूर्य के तेज के आगे शनि की अपनी ऊर्जा दब जाती है, कमजोर पड़ जाती है। ओके, और शनि अनुशासन, धैर्य और सही निर्णय के कारक है। जब वो कमजोर होते हैं तो हमारा ये सुरक्षा कवच हट जाता है। इसीलिए स्रोतों में साफ निर्देश है कि इस 40-45 दिन की अवधि में किसी की सलाह पर आंख मूंद कर कोई बड़ा निवेश ना करे। अच्छा। और खास तौर पर किसी को पैसा उधार ना दे, वरना वो पैसा डूब सकता है। इस समय धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति होगी। वाह, डेंजर जोन, ये शब्द डराने वाला है। तो इसका मतलब है कि लगभग 40 दिनों के लिए एक गलत फैसला साल भर की मेहनत पर पानी फेर सकता है। स्रोतों में से लेकर इतनी सख्त चेतावनी क्यों है? क्योंकि यही वो समय है जब आपका वो फाइनल बॉस यानी इनडिसीजन आपको लालच के रूप में फंसाने की कोशिश करेगा। कोई आपको जल्दी अमीर बनने की स्कीम बताएगा और शनि की अनुशासित ऊर्जा के अभाव में आप शायद गलत फैसला ले बैठें। समझ गया। इसीलिए ये चेतावनी इतनी महत्वपूर्ण है। तो साफ है कि प्रोफेशनली और फाइनेंशियली
ये साल जबरदस्त बाहरी सफलता का है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये शक्तिशाली ऊर्जा घर में भी सुकून लाएगी या वहां एक अलग ही तूफान खड़ा करेगी? क्योंकि संबंधों के लिए स्रोत एक बहुत ही दिलचस्प शब्द इस्तेमाल करते हैं, राहु का मायाजाल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि प्रेम संबंधों में कुछ अप्रत्याशित मोड़ आ सकते हैं, जहां चीजें जैसी दिख रही हैं वैसी होंगी नहीं। पंचम भाव में राहु के कारण प्रेम संबंधों में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव रहेंगे। आपको अचानक किसी से बहुत ज्यादा जुड़ाव महसूस हो सकता है और फिर बिना किसी कारण के अचानक दूरी लगने लग सकती है। राहु एक भ्रम पैदा करता है, एक धुंध बनाता है, जिससे सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। एक मिनट, ये तो थोड़ा विरोधाभासी लगता है। एक तरफ आप कह रही हैं कि यही राहु जबरदस्त रचनात्मकता देगा, दूसरी तरफ प्रेम में भ्रम पैदा करेगा। क्या ये दोनों चीजें एक साथ हो सकती हैं? ये कैसे काम करता है? और पिछला सवाल है, राहु की प्रकृति ही यही है, वो सीमाओं को तोड़ता है। जब ये ऊर्जा रचनात्मकता पर लगती है तो आप कला, संगीत या लेखन में कुछ अभूतपूर्व रच सकते हैं। लेकिन जब यही ऊर्जा भावनाओं पर लगती है तो वो रिश्तों की सीमाओं को भी धुंधला कर देती है, जिससे गलतफहमियां पैदा होती हैं। तो इस मायाजाल से निकलने का रास्ता क्या है? रास्ता है पारदर्शिता और धैर्य। अपने साथी से कुछ भी ना छिपाएं, चाहे बात कितनी भी छोटी क्यों ना हो। राहु भ्रम पैदा करेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि बृहस्पति की दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेगी। अच्छा, ये एक प्लस पॉइंट है। बिल्कुल, बृहस्पति का आशीर्वाद एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा, जो रिश्ते को टूटने से बचाएगा। अगर कोई गलतफहमी होती भी है तो वो सुलझ जाएगी, बशर्ते आप संवाद का दरवाजा खुला रखें। और विवाह के लिए? विवाह के लिए भी स्रोतों में स्पष्टता है। साल की शुरुआत और 5 दिसंबर के बाद का समय उत्तम है, लेकिन 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच विवाह टालना बेहतर रहेगा। चलिए, अब उन पहलुओं पर आते हैं जिन पर अक्सर कम ध्यान जाता है। इस कॉस्मिक टेस्ट को पास करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से भी फिट रहना जरूरी है। विद्यार्थियों और स्वास्थ्य के मोर्चे पर क्या चुनौतियां और अवसर हैं? विद्यार्थियों के लिए ये एकाग्रता की परीक्षा का वर्ष है। पंचम भाव में राहु का प्रभाव मन को बहुत तेजी से भटका सकता है। हो सकता है कि किताब लेकर बैठें और मन सोशल मीडिया या भविष्य की योजनाओं में खो जाए। ये तो होता है। हाँ, तो पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ एक छिपा हुआ अवसर भी है। जो छात्र शोध यानी रिसर्च के क्षेत्र में है या विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की योजना बना रहे हैं, उनके लिए ये साल किसी वरदान से कम नहीं है। राहु उन्हें वो दृष्टि देगा जो दूसरों के पास नहीं है। वो लीक से हटकर सोचने की शक्ति देगा। और स्वास्थ्य, क्या यहाँ भी कोई रेड अलर्ट है? हाँ, स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना बेहद जरूरी है। पंचम भाव का राहु सीधे तौर पर पेट, पाचन तंत्र और मानसिक तनाव से जुड़ी समस्याएं दे सकता है। और एक रेड अलर्ट अवधि भी है, 3 अप्रैल से 10 मई के बीच। ओके। इस समय मंगल का प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर रहेगा, जिससे पेट में जलन, एसिडिटी और रक्तचाप यानी बीपी से जुड़ी परेशानियां बढ़ सकती हैं। लेकिन यहाँ भी शनि का एक आदेश है जो बहुत महत्वपूर्ण है। शनि का आदेश स्वास्थ्य के मामले में वो क्या है? शनि 6ठे भाव में है, जो रोग का भी भाव है। उनका आदेश बहुत सीधा है। यदि आप अनुशासित जीवन शैली अपनाते हैं, रोज व्यायाम करते हैं और सही खान पान रखते हैं, तो कोई भी बीमारी आपको छू नहीं पाएगी। वाह! शनि अनुशासन के बदले में आपको लोहे जैसा स्वास्थ्य देंगे। अगर आपने लापरवाही की तो शनि छोटी मोटी परेशानियों को उभरने देंगे ताकि आप वापस अनुशासन में आ जाएं। ये बहुत आकर्षक है। ऐसा लगता है कि हर चुनौती के साथ एक समाधान भी दिया गया है। स्रोतों में कुछ गुप्त संकेतों और चमत्कारों का भी जिक्र है। ये मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लग रहा है। हाँ, और ये इस विचार को मजबूत करता है कि ब्रह्मांड आपके साथ है। स्रोत संकेत देते हैं कि ब्रह्मांड आपसे सीधे संवाद करने की कोशिश करेगा। कहा गया है कि यदि आपको बार बार घड़ी में 11:11 का समय दिखता है, हाँ, एंजल नंबर्स, बिल्कुल, या सपने में बार बार शिवलिंग या सांप दिखते हैं, तो उसे एक दैवीय संकेत समझें। ये संकेत है कि आपका बुरा वक्त खत्म हो चुका है और अब आप अकेले नहीं हैं। और इसमें मौन की शक्ति का भी जिक्र है। इसका क्या मतलब है? अपनी योजनाओं को छिपा कर रखना? बिल्कुल, इस साल मौन की शक्ति पर बहुत जोर दिया गया है। अपनी बड़ी योजनाओं का, अपनी सफलताओं का ढिंडोरा ना पीटें। आपकी खामोशी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। अच्छा,
जब आप चुपचाप काम करते हैं तो आप दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा से बचे रहते हैं। काम को होने दें, सफलता अपने आप शोर मचाएगी। एक और विश्वास रखने को कहा गया है कि जो पर्दे के पीछे था वो अब सामने आएगा। इसका मतलब है कि अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो वो समाज के सामने उजागर होगा, और अगर आपका पैसा या सम्मान कहीं फंसा हुआ था तो उसकी अचानक वापसी लगभग तय है। तो इस शक्तिशाली वर्ष की ऊर्जा का पूरा लाभ उठाने और इन चुनौतियों से निपटने के लिए, इस कॉस्मिक टेस्ट को पास करने के लिए कुछ उपाय भी बताए गए होंगे, एक तरह का टूल किट। हाँ, ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए एक बहुत ही स्पष्ट टूलकिट सुझाया गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण दिन है महाशिवरात्रि, जो 15 फरवरी 2026 को है। इस दिन शिवलिंग पर दही, मिश्री, सफेद चमेली के फूल और सुगंधित इत्र चढ़ाने की सलाह दी गई है। इत्र? हाँ, इत्र का संबंध सीधे शुक्र ग्रह से है, जो तुला राशि के स्वामी है। ये उपाय आपके राशि स्वामी को मजबूत करता है, जिससे निर्णय लेने की शक्ति भी मजबूत होती है। क्या कोई रक्षा कवच भी है जिसे इस साल धारण किया जा सके? हाँ, रुद्राक्ष को एक शक्तिशाली रक्षा कवच बताया गया है। प्रेम, संबंधों और शुक्र ग्रह की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए 6 मुखी रुद्राक्ष और शनि की कृपा पाने व जीवन में स्थिरता और अनुशासन लाने के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करने की सलाह है। ओके। और एक दैनिक उपाय भी है जो सबसे सरल और शायद सबसे शक्तिशाली है। वो क्या है? ओम नमः शिवाय का जाप। इसे तुला राशि वालों का सबसे बड़ा अस्त्र बताया गया है। यह सिर्फ एक मंत्र नहीं है, यह मन को शांत करने, राहु के भ्रम को काटने और बृहस्पति की सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ने का एक माध्यम है। तो इन सब का क्या मतलब है? इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष क्या है, अगर हमें एक पंक्ति में सब कुछ समेटना हो? निष्कर्ष बहुत स्पष्ट और सीधा है। 2026 तुला राशि वालों का साल है, लेकिन यह कोई लॉटरी टिकट नहीं है। यह एक अवसर है जिसे कर्म से भुनाना होगा। विशेषकर 2 जून के बाद का समय आपके जीवन का गोल्डन पीरियड है। सारांश ये है, शनि आपको अनुशासन सिखाएंगे ताकि आप मेहनत करें, गुरु आपको धन और सम्मान देंगे ताकि आपकी मेहनत का फल मिले, और राहु आपको दुनियादारी में चतुर बनाएंगे ताकि कोई आपको धोखा न दे सके। वाह। अंतिम संदेश है, डरे नहीं, डटे रहें, महादेव आपके साथ हैं। एक अद्भुत और शक्तिशाली साल की रूपरेखा, अपनी नियति को स्वीकार करने और इस ऊर्जा को अपने जीवन में आमंत्रित करने का एक आह्वान। बिल्कुल, ये भविष्य फल भविष्य बताने से ज्यादा संभावनाओं का एक नक्शा है। इसमें चेतावनी भी है और अवसर भी, और अंत में यह एक बहुत ही व्यक्तिगत सवाल खड़ा करता है। सोचने वाली बात यह है कि जब सितारे दरवाजे पर आकर इतिहास रचने का अवसर दे रहे हों, तो क्या हम उस अवसर को लपकने के लिए अपनी सबसे बड़ी कमजोरी यानी निर्णय लेने में देरी करने की आदत पर काम करने के लिए तैयार हैं? सफलता की कुंजी शायद ज्योतिष की किताबों में नहीं, बल्कि इसी एक सवाल के जवाब में छिपी है।